आपने खुद कोशिश किया है, आपने कोशिश किया है। आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मेरे पिताजी के पैसा है, मैं अच्छे कोचिंग ले रहा हूं, मैं मुझ में ये ताकत है, मैं ये कर सकता हूं। ये नहीं हो सकता। मसीह जीवन में ये नहीं हो सकता। मसीह जीवन में क्या होगा? हमारे प्रभु के सहायता से ही आप कुछ कर सकते हैं। पौलुस अभी तक सोचता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन जब यीशु मसीह से उनका मुलाकात हो गया, अभी पौलुस धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं? गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 20, गलातिया 2 अध्याय। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अभी क्या बोलते हैं? वो यीशु मसीह के लोगों को मारने पीटने के लिए घूम रहा था, अभी क्या बोल रहे हैं? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, अब मैं जीवित ना रहा। हाँ, और मैं जीवित ना रहा, पर मसीह हाँ, मुझ में जीवित है। हाँ, अभी क्या बोलते हैं? वो बोल रहा था मैं जीवित हूँ, मैं इतना पढ़ाई लिखाई किया हूँ, मैंने ये पढ़ाई किया है, वो किया है, मैं गमलीएल के पांव के नीचे बैठ के पढ़ा हूँ, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ। अभी क्या बोलते हैं यीशु को मिलने के बाद? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मर गया हूँ। और मैं शरीर में हाँ, अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है। देखो, ये खुद को देखना, खुद को जानना। अभी यहाँ बैठते समय आपको टटोलना है, देखना है कि जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यीशु मसीह को नहीं देखा है, तब तक आप ऐसे ही सोचते रहोगे कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद, उसके सामर्थ्य को पाने के बाद आप आगे बढ़ सकोगे। उसके बाद क्या हुआ? पौलुस जब यीशु मसीह को देखा, उसके बाद पौलुस और पीछे नहीं मुड़े, पीछे नहीं देखे। यीशु को देखने के बाद और पौलुस पीछे नहीं मुड़े। कितने सताव आए, भुखमरी आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आए, लेकिन पौलुस पीछे नहीं देखे। हमारे जीवन में क्या? 2 दिन आगे 4 दिन पीछे। यहां कर बोलते हैं मैं हूं यहां प्रभु, प्रभु बोलेंगे कल कहा था? अब तो यहां है, कल तो कहा था? अच्छा, तुझे देखना मैं चाहूं। प्रभु बोलेंगे रात भर किसे देख रहा था? है कि नहीं? रात भर मोबाइल में तू किससे देख रहा था? यहाँ के बोलता है तुझे देखना मैं चाहूं। बोलेगे वाह रे बेटा वाह, तू मेरे को बेवकूफ समझता है, लेकिन प्रभु सब जानते हैं हमारे बारे में। हमारे जैसे नौटंकीबाज कहाँ नहीं मिलेंगे, है कि नहीं? इतना एक्टिंग करते हैं, प्रभु बोलेंगे तू थकता क्यों नहीं है? कौन सा आटा खाता है? इतना झूठ बोलता है? इतना घूमता रहता है, फोन में इतना घंटा बात करता है, कौन सा आटा खाता है तू? इतने बारीकी से झूठ बोलता है। तेरा मास्टर तो वो नहीं जो हमारे हेडमास्टर है देश का, वो इतना अच्छा झूठ बोलता है? बुढ़ापे में इतना झूठ बोलना चाहिए क्या? नहीं ना, इतना अच्छे से झूठ बोलते हो। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जब तक प्रभु यीशु मसीह से आपका मुलाकात नहीं होता, पौलुस की तरह वो सोचता था कि मैं तो इतना पढ़ाई लिखाई किया हूं, मैं तो ऐसा हूं, मेरा नॉलेज ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड वैसा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद उनके जीवन का दर्शन बदल गया, विजन बदल गया। अगर आप देखेंगे प्रेरितों की किताब 26 अध्याय उसका 19, एक्स चैप्टर 26 वर्स 19। अतः हे राजा अग्रिप्पा, राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। मैं वो स्वर्गीय दर्शन की बात को ना टाली। हाँ, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझता रहा।
समझाता रहा। अभी अभी पौलुस क्या बोलते हैं, जब मैंने मसीह यीशु को देख लिया, उनके साथ मेरा मुलाकात हो गया, मेरा जीवन का दर्शन बदल गया। हालेलुया। अभी तक हम सोचते हैं, अभी तक पढ़ाई अपने लिए करते हो, है कि नहीं? जब यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हो जाएगा तो आपकी पढ़ाई किसके लिए होगा? यीशु के लिए होगा। अगर यीशु के लिए पढ़ोगे तो कितना % लाओगे, है कि नहीं? हमारे जो मार्क आता है, प्रभु खुश है। घर में तो कुछ काम धाम नहीं करते। अगर माँ कुछ बोलेगी तो मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। कितना पढ़ना है? पढ़ते 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 एग्जाम में 37% लाना है। बच्चे भी क्या बोलते, कुछ काम बताने से मुझे पढ़ना है, मुझे ट्यूशन जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ मत बोलो। माता पिता देखते रहते, पढ़ेगा शायद अच्छे से। अभी तो इतने अच्छे से पढ़ लिया, मार्क भी आ गया, कुछ लोगों का तो रिजल्ट भी आ गया, है कि नहीं? और कुछ लोगों का आने का बाकी है। माता पिता जानते हैं, वो ये बोलना चाहते कि बेटा बेटी तू मुझसे तो झूठ बोलता है, सही बात है, लेकिन नुकसान तेरा ही होता है। नुकसान किसका होता है? अभी मार्क कम लाएंगे, कौन सा कॉलेज में जाएंगे? यहां से कहीं दूर 40-50 मील दूर वो जाएगा आएगा, क्योंकि इतने अच्छे स्टूडेंट को लोकल में सीट नहीं मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे? हर रोज 50 किलोमीटर जाएंगे, वहां क्या पढ़ाई होगा पता भी नहीं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो लोग माता पिता से ठगते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, क्योंकि वो अपने माता पिता से नहीं उसको ठगते हैं। आप अगर सोचते हो कि मेरे माता पिता बेवकूफ हैं, तो आपसे बेवकूफ कोई बड़ा भी नहीं है। हम एक मोबाइल फोन पकड़ के सोचते हैं क्या मेरे माँ को कुछ नहीं मालूम है, मेरे पापा तो कुछ भी नहीं जानते, मैं ही सब कुछ जानता हूं, है कि नहीं? जब तक यीशु मसीह के साथ आपका मुलाकात नहीं होता, तब तक आपके जीवन वैसे ही इधर उधर भटकता रहता रहे। लेकिन पौलुस, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हो गया दमिश्क के रास्ते पर, वो बोलता है सूर्य की किरण से भी बढ़कर एक किरण था, क्योंकि जो सूर्य को बनाए हैं उससे ज्यादा ही उनका किरण होगा। और वो सुने। उसके बाद पौलुस बोलते हैं, हे प्रभु मुझे क्या करना है? उसके बाद पौलुस अपने जीवन में वही करता गया। वो समझ गया कि वो सचमुच में कौन है, और अपने जीवन के अंत तक पौलुस पीछे नहीं हटा। वो पीछे नहीं हटा। आज हमें प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, साइंस के बारे में भी मालूम है, टेक्नोलॉजी के बारे में भी मालूम है, मोबाइल के बारे में तो बहुत अच्छे से मालूम है कि नहीं? कुछ लोग मोबाइल के बारे में इतना अच्छे से जानते हैं। अभी IPL बंद हुआ है शायद, है कि नहीं? अभी IPL शुरू हो जाएगा। बारे बा IPL कौन देखते हैं? जो बेवकूफ हैं। IPL कौन देखते हैं? जो लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ हैं क्योंकि वो खेलने वाले को पैसा मिलता है, खिलाने वालों को पैसा मिलता है, वो नाचने वाली को भी, है कि नहीं? वो छोटा मोटा कपड़ा पहन के नाचती रहती है, उसको भी पैसा मिलता है। देखने वाले को पैसा मिलता है नहीं, पैसा दे करके देखते। हमारे बेवकूफ लोग मोबाइल पकड़ कर, है कि नहीं? हमारा करियर खराब हो गया। हमारे माता पिता बुजुर्ग होने के कारण भी वो मार्केट जाते हैं, वही सब्जी खरीद के लाते हैं, लेकिन घर का काम हमारे माता पिता करते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा जवान लड़का वो अभी बैठ करके IPL देखता है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? नौकरी भी नहीं है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता, आगे क्या होगा पता भी नहीं है? अभी माता पिता है तो चावल दाल रोटी मिल जाता है, अगर वो गुजर जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा, है कि नहीं? अभी बैठ के थोड़ा सोचना है। समय रुकने वाला नहीं है। जो वक्त का कदर नहीं करता, वक्त भी उसका कदर नहीं करता। समय रहते अगर सुधर जाओगे तो सही है। अभी युद्ध के कारण IPL बंद था, बंद हो गया, बंद, और हमें नहीं देखना है, बस काम खत्म। तो नहीं देखता, नहीं देखना है, बस। मैं भी देखता था, लेकिन जब मेरे समझ में आ गया तब मैंने देखना भी छोड़ दिया।
नहीं तो हर एक बॉल टेस्ट मैच तभी 50 ओवर हुआ करता था, दिन भर लोग खेलते थे, वो पूरा दिन भर बैठ करके देखता था टेस्ट मैच, एक भी बॉल मिस नहीं करता था। लेकिन वो देखते देखते मेरा करियर चौपट हो गया, मेरा टाइम भी चला गया, अभी कुछ भी नहीं है बस। प्रभु की कृपा है तो अभी सेवा में हूं, नहीं तो कहां का रहता पता भी नहीं। मैं अभी आप लोगों से बोलना चाहता हूं, पौलुस सोचता था मैं कुछ हूं, लेकिन जब तक वो प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात नहीं हुआ, तब तक जब यीशु मसीह से उनका मुलाकात हो गया, उनका जीवन का दर्शन भी बदल गया, दर्शन बदल गया। यहाँ आए हैं अपना दर्शन को छोड़ करके मसीह यीशु का दर्शन लेने के लिए। वो दर्शन कब बदलेगा? जब आप यीशु मसीह को देखोगे, जानोगे। आने वाले समय में हम मसीह यीशु के बारे में और स्टडी करेंगे और खुद को भी देखेंगे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। हम बहुत सारे ऐसी चीजों को करते हैं जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। रात भर टीवी देखते हैं, रात भर मोबाइल देखते हैं, माता पिता को ठगते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं। तो ऐसे तो अपने हाथों में अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, है कि नहीं? हमने अपने करियर को अपने हाथों से हम गला घोटते हैं। हमारे करियर को बर्बाद करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं, हम खुद काफी है कि नहीं? अब बोल सकते हैं मैंने अपने करियर को बर्बाद किया है, मैंने अपने समय को, मैंने अपने शरीर को मैं खुद बर्बाद किया हूं, है कि नहीं? पिछले जमाने में कुछ साल पहले हम गरीब थे, लेकिन सुई धागा हुआ करता था कि नहीं? आजकल हमारे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे जीन पैंट खरीद के लाते हैं और घर में बैठ के ब्लेड में काटते हैं। उनको क्या बोलोगे? अच्छे जीन पैंट घर में लाता है और घर में बैठ करके ब्लेड में काटता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल। अगर लड़की लोग आपके घर में कोई ऐसा है, भाई प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा भाई मेंटल हो गया है प्रभु, क्योंकि अच्छा कपड़ा खरीद के लाता है और घर में ब्लेड में काटता है कि नहीं? हमारे लड़की लोग भी टूटा फूटा कपड़ा पहन के आते हैं, आकर के आराधना करने के लिए आ जाते हैं। आराधना करने के आते समय देखना है कपड़ा कैसे पहने हो, है कि नहीं? हाथ नहीं रहेगा आकर के मैं हाथ उठा कर, तेरा तो हाथ ही नहीं है, हाथ क्या उठाएगा तू? हाथ नीचे कर, तू तो है नट वो लूज है, बाकी को भी करना है, अच्छे कपड़ा पहनना है। ये कब होगा? जब यीशु मसीह के साथ आपके मुलाकात होगा, क्योंकि यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाएंगे उनका जीवन भी बदल जाएगा, उसको उनका सोच भी बदल जाएगा, उनका चाल चलन बदल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जब तक पौलुस के जीवन में नहीं आए थे, पौलुस सोचता था मैं अभी बोलता है मैंने तो मर गया, मैं तो मर गया। कब मर गया? सूली में यीशु के साथ मर गया। अभी जो जी रहा हूं वो उसके कृपा के कारण मैं जी रहा हूं। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हो सके तो घुटने में आइए, अपने घुटने में आइए, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं जैसे भी हूं प्रभु आपके पास आता हूं, मेरे जीवन में सही कुछ नहीं चल रहा है प्रभु, मैं एक बिखरा हुआ जीवन लेके आया हूं, मैं एक टूटा हुआ मन लेके आया हूं प्रभु, मेरे जीवन में कोई दर्शन नहीं है प्रभु, मैं जी तो रहा हूं प्रभु, लेकिन अंदर से मैं मर चुका हूं। मैं हंसता तो हूं प्रभु, लेकिन मैं अंदर से रोता रहता हूं। मैंने सोच लिया है प्रभु कि मैं तो जीवन में हार चुका हूं। प्रभु मैं जानता हूं
मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर वाले कुछ नहीं कर सकते, मेरे बैकग्राउंड ऐसा है प्रभु कि मैं आगे भी नहीं बढ़ सकता। लेकिन प्रभु जी, पौलुस की तरह मैं भी आपके सामने आता हूं। उस रोशनी को दिखा दे प्रभु, ताकि मैं भटका हुआ सही रास्ते में आ जाऊं। प्रभु, मेरे जीवन में फिर से एक सही रास्ते में चलना चाहता हूं। अभी तक प्रभु मैं गलत रास्ते में जा रहा हूं। मैं सोचता था प्रभु कि मेरा जीवन ऐसा ही होगा, लेकिन प्रभु आपको यहां लाए हैं। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु जी मैं आपके सामने आया हूं। प्रभु जी, मैं और पीछे हटना नहीं चाहता प्रभु। मैं तो बहुत आगे प्रभु अंदर से मर चुका हूं प्रभु, अभी मैं जीना चाहता हूं। लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड। मैं तो कुछ भी नहीं हूं प्रभु, बस दिखावे का जीवन जीता हूं। पौलुस भी बहुत घमंडी था। पौलुस भी सोचता था कि मैं खुद कर सकता हूं, जब तक यीशु मसीह के साथ उनका मुलाकात नहीं हुआ था। जब भेंट हो गया दमिश्क के रास्ते पर, वहां से उनके जीवन का दर्शन बदल गया। आइए प्रार्थना में जाएंगे, खुद को समर्पित करेंगे और बोलेंगे, प्रभु अभी आप मुझे आगे चलाइए। यस लॉर्ड। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बनाकर। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बनाकर। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। अब तू ही मुझको चलाना, अभिषेक देते रहना। खुद को समर्पित कीजिए, बोलिए, प्रभु जी मैं जैसे भी हूं आपके पास आता हूं। प्रभु जी अगर आप मेरे को ठुकरा दोगे प्रभु, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं आपके पास आया हूं प्रभु, मुझे दया कीजिए, मुझे सहायता कीजिए प्रभु। उस दिन पौलुस भटका हुआ था, वो गलत राह पर चलता था, वो बुद्धिमान था, वो ज्ञानी था, वो अच्छे घराने से आया, उसके परवरिश भी ठीक से हुआ है, लेकिन वो गलत काम को वो सही समझ रहा था। उस समय प्रभु ने उससे दर्शन दिया। आइए अपने आप को समर्पित करेंगे, एक हाथ स्वर की ओर उठाएंगे, एक हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे और बोलेंगे प्रभु से, प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु जी हमारे बारे में प्रभु लोगों को मालूम नहीं है प्रभु, लोग हमारे बारे में ठीक से नहीं जानते प्रभु। हम वैसे ही आ गए हैं प्रभु, चुपके चुपके आपके पास एक दिखावे का जीवन जीते हैं प्रभु। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम बोलते हैं मैं ये हूं, मैं वो हूं, कभी क्या बोलते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन आज प्रभु हम आपके पास आते हैं, अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे, अच्छी रीति से उठाइए अपने हाथों को और प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं खुद को समर्पित करता हूं। प्रभु जी आप मुझे संभालिए प्रभु, मैं खुद को जानना चाहता हूं और आपको भी जानना चाहता हूं। आप मुझे सहायता कीजिए स्वामी। मैंने बहुत दिखावे का जीवन जिया हूं प्रभु। अभी तक मैं सोचता था कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आपके बगैर प्रभु मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। प्रभु आप अगर मेरे जीवन में आ जाओगे प्रभु, मेरा जीवन जैसा है प्रभु
जो घिनौने का जीवन में जी रहा हूं प्रभु, बाहर तो मैं ठीक दिख रहा हूं, लेकिन असल में मैं क्या हूं आपको मालूम है प्रभु। आपके समीप आने का योग्य भी नहीं हूं प्रभु, लेकिन आपने मुझे संभाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु जी मैं आपके पास आया हूं प्रभु, जैसे भी हूं प्रभु, आप मुझे संभालिए, कृपया आप मुझे संभालिए प्रभु, मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु, ताकि मैं आपके वचन के मुताबिक आगे बढ़ सकूं प्रभु, आपके वचन के मुताबिक मैं चल सकूं प्रभु। आप कृपया मुझे सहायता कीजिए। मेरे भाई, मेरे बहन, आज की शाम, आज की रात आपके जीवन में परिवर्तन आने का आगाज दे रहा है। एक समय है, प्रभु ने एक मौका आपको फिर से दिया है, आपके बिखरे हुए जीवन को, आपके टूटे हुए जीवन को, आपके पराजित जीवन को फिर से सजाने के लिए, फिर से व्यवहार योग्य करने के लिए प्रभु ने फिर से एक मौका दिया है। शायद ये आपके लिए आखिरी मौका हो, शायद ये मौका आपने अगर गवा दिए तो आने वाले समय में पता नहीं और कितना समय लगेगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मैं आपके पास आया हूं, मैं नहीं जानता प्रभु मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते बड़ी बात नहीं प्रभु, लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोचते हो वो बड़ी बात है। प्रभु जी मैं लोगों के सामने दिखावा कर सकता हूं, लेकिन आपके सामने मैं कुछ भी दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब जानते हो प्रभु। पौलुस हमेशा राइट था, वो बोलता था आई एम राइट, आई एम परफेक्ट, आई एम एब्सोल्युटली राइट, लेकिन प्रभु के सामने जब गया तो उसका सब कुछ वो कूड़ा करकट के समान निकला। बोलता है अभी ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, अभी मैं क्रूस के सूली के ऊपर मैं मर जाना चाहता हूं। अपने जीवन में जीना चाहते हो तो आपके पुराने जीवन को मारना चाहिए, उसको दफनाना चाहिए। आपके पुराने जीवन के साथ आप नए जीवन नहीं जी सकते, आपके पुराने स्वभाव के साथ आप नए जीवन नहीं जी सकते। आइए प्रार्थना में जाएं, प्रभु के दास हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आज रात्रि के समय प्रभु की अच्छा संदेश को हमने सुना है। आपका हृदय की हर बातों को जानने वाला परमेश्वर आपके पास में, प्रभु को उपस्थिति आपका पास में है। अपने आप को समर्पित करें। आप मन में सोचने से बढ़कर, आपका मन के अंदर विचार आने से बढ़कर स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। आज इस रात्रि के समय इस कैंप का शुरू वक्त में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति में आया है। तू मेरे मन को जानते हैं परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज रात्रि प्रभु आपको स्पर्श करने पाए, आज रात्रि स्वर्ग का परमेश्वर आपकी आवाज सुनने पाए। आप प्रभु के सन्मुख में आवाज देने के समय एक धीमी आवाज प्रभु की ओर से आपके पास आता है। प्रभु के सन्मुख में समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें, संपूर्ण मन से समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया। करता समर्पण आत्मा और जीवन। फिर से एक है, प्रभु के सन्मुख में अपने आप को समर्पित करें। प्रभु से बोले, प्रभु मैं तेरे सन्मुख में मुझको समर्पण करता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं परमेश्वर। आज रात्रि प्रभु आपको उपस्थिति को हम अनुभव करें। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर
प्रभु आज रात्रि के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको उपस्थिति प्रभु आपने हमारा जीवन में दिया है। प्रभु हमें नहीं मालूम हम कौन है, लेकिन प्रभु हमें कोई प्यार करने वाला नहीं था। आपके प्यार के खातिर आज रात्रि के समय हम यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर। हमें कोई प्यार ना करने के समय आपके हाथ हम पर बढ़ाया, आपने अपने साथी पर लगाया, आपने हमें प्यार किया है। खुदा अनुग्रह के साथ आप हम लेकर के आगे सब धन्यवाद करते परमेश्वर। आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को पहचानने में, हम अपने आप को समझ कर प्रभु में होकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें कृपा कर, अनुग्रह कर। खुदावंद आज रात्रि के समय तेरे अभिषक्तों के द्वारा प्रभु आप हम सब बातें किया, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज रात्रि खुदावंद हमारे जवानों को दर्शन दे परमेश्वर। आज रात्रि के परमेश्वर एक अच्छा दर्शन दे करके प्रभु आप में से कुछ प्राप्त करने के लिए प्रभु आपने कृपा का अनुग्रह कर। खुदा एक धीमी आवाज आपसे प्राप्त करने के लिए तूने कृपा का अनुग्रह कर। कल का सुप्रभात प्रभु एक अनुग्रह का सुप्रभात होने के लिए तूने कृपा का अनुग्रह कर। खुदा आपका वचन हमारा जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करने पाए। खुदावंद हमारे एक जवानों को आप हाथों में सौंप देते हैं, गीत गाने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम गीत दूसरों का सम्मुख में प्रस्तुत करता है परमेश्वर, उसके द्वारा प्रभु तेरी महिमा हमारा जीवन के अंदर पाए। खुदावंद दास को और भी तूने इस्तेमाल करना। कल का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ताजा होकर अनुग्रह के साथ बैठने के लिए तूने कृपा का अनुग्रह कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। अभिषेक इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी तू बात करने जा रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। सारे महिमा हम आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर ले पिता।